नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है और इससे पहले वीडियो में मैंने बात की थी जियो के बारे में कि जियो की स्पीड कम क्यों हो जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैंने एक चीज मेंशन की थी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है। तो मैंने वादा किया था कि मैं अगली वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करूंगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर होने वाला है। ये कैसे काम करता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, इसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा नॉर्मल जो नेटवर्क होता है, नॉर्मल हम जो भी इस्तेमाल करते हैं वो कैसे काम करता है। हम यहाँ पर पीयर टू पीयर की अभी बात नहीं करते। तो हम देखते हैं वेबसाइट सर्फिंग का एग्जाम्पल। अगर हम कोई वेबसाइट सर्फ करते हैं तो वो हम सर्वर से डाउनलोड करते हैं। हमारी जो वेबसाइट है, HTML पेजेस हैं, इमेजेस है, वीडियोज़ है, इवन अभी जो आप ये जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं ये भी एक सर्वर से लोड होकर आई है। ये किसी के कंप्यूटर से, किसी के पर्सनल कंप्यूटर से लोड होकर नहीं आ रही है, ये यूट्यूब के सर्वर से, गूगल के सर्वर से लोड होकर आप तक आ रही है। अब यहां पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप किसी को ईमेल के थ्रू फाइल भेजते हैं तो वो डायरेक्ट फाइल उसके कंप्यूटर में तो नहीं चली जाती है, वो एक रास्ते से होकर जाती है। और वो रास्ता होता है कि आप जीमेल पर किसी को ईमेल लिखते हैं, वो ईमेल जीमेल के जो गूगल के सर्वर पे वहां पर स्टोर्ड होता है और वहां से वो यूजर पढ़ लेता है। वो भी जीमेल पर है, आप भी जीमेल पर है। ये एक बीच में एक चीज है जो उन दोनों को जोड़ती है, एक सर्वर है, एक सर्विस है, राइट। तो यहां पर ये पीयर टू पीयर नहीं माना जाएगा। पीयर टू पीयर मतलब होता है एक कंप्यूटर से डायरेक्ट कोई चीज जाकर दूसरे कंप्यूटर पे चली जाती है डायरेक्ट, कोई भी बीच में सर्वर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ही महंगा प्रिंटर है जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है, ठीक है। और कुछ लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उन सबको ही प्रिंटर का काम है। अब सब तो इतना महंगा प्रिंटर नहीं खरीद सकते, तो इसलिए जो प्रिंटर उस कंप्यूटर में लगा है, एक कंप्यूटर में जो प्रिंटर लगा है, तो वो उस रिसोर्स को शेयर कर देगा। वो ये चाहता है कि नेटवर्क के थ्रू वो प्रिंटर सभी के लिए अवेलेबल हो। तो नेटवर्क से ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर सारे कंप्यूटर उस कंप्यूटर से जुड़ जाएंगे तो वो उसके प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क शेयरिंग में आपने ये पहले भी जाना, मैंने वीडियो बनाई थी, राइट। तो यहां पर रिसोर्सेज शेयर करना डायरेक्टली किसी कंप्यूटर के साथ विदाउट एनी हब, विदाउट एनी सेंट्रल सिस्टम, ये पीयर टू पीयर कनेक्शन कहलाता है। पीयर टू पीयर कनेक्शन की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। एक सर्विस हुआ करती थी नैपस्टर, और बेसिकली इसकी शुरुआत फाइल शेयरिंग से हुई थी। जब MP3 फाइल्स को शेयर किया करते थे, उस जमाने में इतनी ज्यादा MP3 डाउनलोड करने की वेबसाइट्स नहीं हुआ करती थी, iTunes भी नहीं हुआ करता था और नहीं मिलती थी। जो गाने होते थे, सॉन्ग्स होते थे, MP3 फाइल होती नहीं मिलती थी। तो नैपस्टर नाम की पीयर टू पीयर एक सर्विस चलाई गई जहां पर आप किसी भी कंप्यूटर से डायरेक्ट कोई MP3 डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई 4 गाने हैं, किसी और के पास नहीं है, तो वो मुझसे डाउनलोड कर सकता है डायरेक्ट। और उसमें बीच में एक हब भी हुआ करता था। जो चीजें भी शेयर हो रही हैं वो एक हब पे भी स्टोर होंगी और डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर पे जाएगी। समझे मेरी बात आप? उसके बाद यूटॉरेंट, बिटटॉरेंट, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कराई गई। बिटटॉरेंट कैसे काम करता है? ये भी पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर पर काम करता है, मैं आपको बता दूं। तो शुरुआत में जो नैपस्टर था उसमें यह प्रॉब्लम थी कि कॉपीराइटेड चीजें बहुत ज्यादा फैलने लगी थी, राइट। और यही इशू बिटटॉरेंट के साथ भी आया, टॉरेंट के साथ भी आया। अब टॉरेंट की क्या कहानी थी इसके बारे में हम बात करते हैं। टॉरेंट की ये कहानी थी कि टॉरेंट एक पीयर टू पीयर कनेक्शन है। मतलब अगर आपके पास कोई फाइल है, आपने डाउनलोड की किसी और से, यहां पर सर्वर नहीं है, यहां एक दूसरा व्यक्ति का कंप्यूटर ही सर्वर है। डायरेक्ट उसके कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर तक हम ले रहे हैं, यहां पर कोई बीच का सर्वर नहीं है, याद रखना इस बात को। तो अब मेरे को कोई गेम चाहिए, अब मैं गेम डाउनलोड करना चाहता हूं, मुझे किसी का बनाया हुआ एक टॉरेंट मिला। और वो टॉरेंट क्या है? वो एक एड्रेस है कि ये फाइल एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में अवेलेबल है, किसी सर्वर में नहीं, किसी कंप्यूटर में अवेलेबल है। तो जब वो टॉरेंट को मैं उस यूटॉरेंट के लिंक को या उस छोटी फाइल को लोड करूंगा तो उसमें एड्रेस है कि ये कंप्यूटर एक जर्मनी में बैठे इंसान के कंप्यूटर में ये जो गेम है वो अवेलेबल है, मैं वहां से डाउनलोड कर लूंगा। लेकिन मेरी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि जैसे ही मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा मैं भी लोगों को वो गेम प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं भी एक प्रोवाइडर बन जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया, अब मेरे जो टॉरेंट जो क्लाइंट है वो इस गेम को अपलोड करना शुरू कर देगा। किसके पास? शायद दुनिया में किसी और को इस गेम की जरूरत हो, तो मैं अब उसको अपलोड कर रहा हूं, वो डाउनलोड कर रहा है। फिर जब वो डाउनलोड कर लेगा तो और किसी में दुनिया को अगर चाहिए होगा तो उस टॉरेंट को वो यूज करेगा, तो उसके कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर में जाएंगे। तो पीयर टू पीयर, बीच में कोई भी सर्वर नहीं। समझ गए मेरी आप? कुछ ऐसी सर्विस भी हुई थी, कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हुई थी जो, जैसे मैंने आपको नैपस्टर के बारे में बताया, कि बीच में सेंट्रल यूनिट भी होती थी कि पीयर टू पीयर तो जा रहा है लेकिन वो उस हब में भी स्टोर हो रहा है, जिससे कि आगे फ्यूचर में हो सकता है वो MP3 फाइल को ये कंप्यूटर ना रखे, हब में तो रहेगा, हब से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो फुली फ्लेज्ड पीयर टू पीयर कनेक्शन उसको नहीं कहा गया था, लेकिन BitTorrent को आप ऐसा कह सकते हैं। इसके साथ परेशानियां क्या क्या आती हैं? इसके साथ परेशानियां ये आती हैं कि अगर मैंने कोई टॉरेंट से फाइल डाउनलोड की, राइट, और अब मैं नहीं चाहता कि मैं अपलोड करूं क्योंकि बैंडविड्थ लेगी ना, मेरे को गेम मिल गया, अब मैं क्यों अपलोड करूं, मैं किसी को क्यों दूं, मेरे को तो गेम मिल गया ना, मैं तो टॉरेंट हटा दूंगा। ये परेशानी है। लोग डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन उस चीज को दूसरे के कंप्यूटर में अपलोड नहीं करना चाहते क्योंकि उसके लिए ज्यादा बैंडविड्थ इस्तेमाल होती है, ज्यादा उसकी बैंडविड्थ लगेगी। कौन चाहता है बिना किसी मतलब के अपने आधे इंटरनेट की स्पीड गवा देना किसी दूसरे को फाइल देने में, भले ही वो किसी और से डाउनलोड करे लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता। इससे ये सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाता और आपको किसी भी चीज के टॉरेंट नहीं मिल पाते। मेरे पास ये सवाल आता है कि टॉरेंट से चीजें डाउनलोड करना इलीगल होता है? जी नहीं, टॉरेंट एक पीयर टू पीयर कनेक्शन आर्किटेक्चर है और इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। ये तो कुछ ऐसा है कि आप अपने कंप्यूटर से फाइल किसी को भेज रहे हैं, वो फाइल कोई भी हो सकती है। यहां पर ये इलीगल तब हो जाता है जब आप कॉपीराइटेड मटेरियल को शेयर करते हैं, किसी और के बनाए गए वीडियो कोर्सेज को, किसी और के लिखे गए गाने को जो कि कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, एल्बम्स, वीडियोज, सॉफ्टवेयर्स, गेम्स, क्रैक्ड मटेरियल, जो पायरेसी होती है, की जनरेटर, की जेंस, अगर ये सारी चीजें आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो विदाउट एनी लाइसेंस, विदाउट एनी परमिशन, तो ये इलीगल है। और ये टॉरेंट पर ज्यादा होता है क्योंकि यहां पर कोई भी सेंट्रल हब नहीं है रेगुलेट करने के लिए कि ये अब सर्वर पे कोई कॉपीराइट मटेरियल होस्टेड होगा तो वहां से तो कंप्लेन करके हटा सकते हैं ना। कोई वेबसाइट है जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर को होस्ट कर रही है जो कि पेड है लेकिन फ्री में दे रही है पायरेसी करके, तो उस वेबसाइट के खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है। लेकिन यहां पर तो कोई सेंट्रल हब ही नहीं है, तो एक इंसान से दूसरे इंसान तक जा रहा है तो रिपोर्ट नहीं हो सकती। ये प्रॉब्लम है। तो यहां पर कॉपीराइटेड जो चीजें होती हैं, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, वो बड़ी धड़ल्ले से शेयर होती हैं, उसको इलीगल माना जाता है। अब एक प्रॉब्लम और है कि इसको वायरस, मॉलवेयर फैलाने के लिए भी ये ज्यादा मतलब फेमस है और ये कुख्यात है, आप कह सकते हैं, बदनाम है, आप कह सकते हैं। कैसे? अभी हाल ही में 2009-2010 में ये देखा गया था कि एक बहुत ही खतरनाक मॉलवेयर इससे शेयर हुआ था और वो CS4, मतलब जो फोटोशॉप है ना, उसका कोई वर्जन था, CS4 था या कौन सा मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो फोटोशॉप का एक ऐसा वर्जन था जिसके थ्रू गया था। एक्चुअली जो फोटोशॉप का सेटअप था उसमें कोई वायरस या मालवेयर नहीं था, उसके साथ जो क्रैक था, जो कि क्रैक करते हैं लोग, सीरियल की जनरेटर होते हैं, उसमें वो मालवेयर था जो वो सारे कंप्यूटर में इन्फेक्टेड हो गए सारे कंप्यूटर, और वो हटाया भी नहीं जा सकता था, बहुत मुश्किल था हटाना। तो आप समझ गए होंगे कि पीयर टू पीयर कनेक्शन क्या होता है, कब शुरू हुआ था। नैपस्टर के आसपास, जब बहुत पुरानी बात है, जो MP3 शेयरिंग सर्विस हुआ करती थी, वहां से लेकर अब तक BitTorrent तक। अब टॉरेंट का इस्तेमाल काफी कम हो गया है क्योंकि इंडिया में ज्यादातर इसका इस्तेमाल ऐसी चीजें डाउनलोड करने के लिए होता है और ये सेफ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैंने आपको बता दिया, कैसे काम करती है मैंने आपको बता दिया। फिर से एक समरी हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर के रिसोर्स को डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करना, बीच में कोई भी हब नहीं है, कोई भी सेंट्रल यूनिट नहीं है। पीयर, मैं एक पीयर हूं, आप एक पीयर है, पीयर टू पीयर। मैंने एक फाइल भेजी, कहीं बीच में नहीं रुकी और आपके पास जाके चली गई, राइट। अब ये इंक्रिप्टेड भी होती है, तरह तरह की चीजें होती हैं इसमें, आप और रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में। मैंने आपको बता दिया पीयर टू पीयर कनेक्शन कैसे काम करता है, ये क्या होता है, BitTorrent भी इसी पर बेस्ड है। ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और अगर आप नए आ गए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।